Hello everyone, I am here Rimpi Sharma, your solutions provider, advisor, skin and nutrition expert. So, welcome to the virtual platform. I am extremely sorry, I am a little bit late to upload my next series. Okay, so पिछली series में हमने बात करी थी components of food part 1, right? So अभी हम discuss करेंगे components of food part 2. तो okay, let me share my screen with you so that you can understand easily. Okay, I hope it is visible to you. So, what are the main role of various nutrients in our body? है ना? इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका मेन रोल है हमारी बॉडी में. ओके, सो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारे फूड से मिलते हैं वो है नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनका मेन सोर्स क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो नॉर्मली हमें जितने भी अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स हैं, ओके, जैसे व्हीट है, राइस है, ओके, जैसे हम लोग चपाती खाते हैं ना, या रोटी खाते हैं, और राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, तो वो मेनली जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है. ओके, और जैसे मान लीजिए हम लोग पोटैटोज खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, इस तरह से बहुत कुछ है ना. तो ये सारे जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज है. तो नेक्स्ट है प्रोटीन्स. अब प्रोटीन्स के मेन सोर्सेज क्या है? मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट सीरीज में बताया कि मेनली दो ही सोर्सेज हैं हमारे फूड सोर्स के, वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड सेकंड एनिमल प्रोडक्ट. तो उनमें प्लांट प्रोडक्ट में या एनिमल प्रोडक्ट में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल मिलता है. ओके, तो प्रोटीन हमें नॉर्मली अलग अलग प्रकार की पल्सेस से मिलता है, दालों से मिलता है, जैसे मान लीजिए सोए है, बीन्स है, राइट, फिश है, एग है, सी फूड है, एटसेट्रा. इस तरह से ये सारे जो है अलग अलग सोर्सेज है प्रोटीन के. ओके, सो नेक्स्ट है फैट्स. तो जो फैट है वो नॉर्मली हमें वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, जैसे मान लीजिए ऑलिव ऑयल है, कैनोला है, या नट्स हैं, सीड्स हैं. सीड्स जैसे मान लीजिए मस्टर्ड सीड्स है या फ्लेक्स सीड्स है ना. तो जो मस्टर्ड सीड से हम लोग को मस्टर्ड ऑयल मिलता है, फ्लेक्स सीड से हम लोग को फ्लेक्स ऑयल मिलता है. ओके, और फिश, फिश अगेन जो है वो फैट्स का भी सोर्स है. ओके, सो नेक्स्ट चलिए बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल की. तो जो सभी जानते हैं विटामिन्स और मिनरल का जो मेन सोर्स है वो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे मान लीजिए चीज है, कर्ड है, मशरूम है, एटसेट्रा. ये सारे जो है विटामिन के सोर्सेज हैं. और इन केस ऑफ मिनरल्स, अगर मिनरल की बात करें तो जैसे सीरियल्स है, नट्स है, मीट है, फिश, अलगल सोर्सेस एटसेट्रा. ये सारी चीजें जो है वो मिनरल का सोर्स है. ओके, अब और भी चीजें हैं जो हमारे इन न्यूट्रिएंट के साथ साथ चाहिए. वो क्या है? रफ फेज. रफ फेज को नॉर्मली बोलते हैं डाइटरी फाइबर और वाटर. चलिए पहले समझते हैं कि फाइबर हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है. देखिए, जो फाइबर है वो नॉर्मली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जो पाचन प्रणाली है, उसको क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए काम करता है. जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसको और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, दोनों को क्लीन करने में मदद करता है. क्यों? क्योंकि जो छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके जो माइक्रोबिलाई होते हैं, उनका काम होता है कि खाने से हमें फूड से जब वो प्रॉपर ब्रेक डाउन होता है, उसका प्रोसेस होता है, राइट, जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उससे जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है उनको वो आसानी से एब्जॉर्ब कर सके. तो फाइबर अगर क्लीन करेगा हमारी इंटेस्टाइन्स को, तब तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगी, है ना. तो और जो लार्ज इंटेस्टाइन सेम वे, कि जो भी हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर चला जाता है. तो इस करके फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में. सिर्फ ये क्लीन करता है हमारी बॉडी को, हर सेल को, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको वो क्लीन करेगा. ओके, तो आगे बात करते हैं वाटर की. वाटर के लिए मैंने ऑलरेडी इन द प्रीवियस सीरीज में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा इसकी कंपोजिशन को कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. तो अगर मान लीजिए हम लोग ये सारी छह चीजें ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं, प्रोटीन्स भी ले रहे हैं, फैट्स भी ले रहे हैं, मिनरल्स भी ले रहे हैं, रफेज भी मिल गया,
अगर मान लो आप लोग प्रॉपर क्वांटिटी में अगर वाटर इनटेक नहीं कर रहे हैं हर दिन, है ना, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, क्योंकि हमारी बॉडी तो मैक्सिमम जो है हमारा शरीर जो पानी से बना हुआ है ना। तो ये चीजें, पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिंपल ये है कि पानी हमेशा, जो वाटर है वो रेगुलेट करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को। कैसे? पर्सिपिरेशन के थ्रू। पर्सिपिरेशन मीन्स स्वेटिंग के जरिए जो है हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि वाटर का जो भी वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर करना, ताकि वो वेस्ट मटेरियल के जरिए एक्सक्रीट हो सके। सो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया। सो चलिए, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क इन आवर बॉडी। अब समझते हैं कि वो ये सारी चीजें जो हमने अभी देखी है वो हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। ओके। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडीज, है ना। तो क्या बोल सकते, फैट आल्सो गिव्स अस एनर्जी, है ना। सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स है और जो फैट्स हैं वो एक तरह के एनर्जी गिविंग फूड है। हम लोगों को एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन हमारी जो है ग्रोथ और जो भी हमारी बॉडी का जो रिपेयर वर्क होता है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओके। हर सेल का जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन है, इसलिए प्रोटीन को जो बेसिक बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर सेल की जरूरत है प्रोटीन कि जितना भी जो डैमेज है या ग्रोथ है, जो भी ग्रोथ हो रही है हर सेल की, या कोई भी जहां भी कोई भी डैमेज आता है तो उसके रिपेयर के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। ओके। इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, किसको? प्रोटीन्स को। ओके। अब कैसे? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट सीरीज में बताया था बट ओके। सो क्या है, हमारा जो शरीर है वो नंबर ऑफ सेल्स से मिलके बना हुआ है ना। बहुत सारी छोटी छोटी जो उसमें कोशिकाएं हैं, सेल्स है। तो बहुत सारी सेल्स के मिलने से जो वो टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है, राइट। और टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनता है। ऑर्गन जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट है, आई है, किडनी है, राइट, ईयर है, इस तरह से। और जब ऑर्गन सिस्टम और ये जो सेल्स हैं टिश्यू आपस में जुड़ते हैं तो एक प्रॉपर पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है। तो बहुत सारे सिस्टम है हमारे बॉडी में जो कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, है ना। वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। हम सारे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। चलिए आगे बात करते हैं वाइटामिन की। तो वाइटामिन अगेन जो है हमें जो है बचाती हैं, किससे? डिजीजेज से, उनसे बचाव करती है, इसलिए वाइटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी बोन्स को, आईज को, टीथ को, गम्स को हेल्दी बनाए रखने में मदद करती हैं। अब जो है बहुत सारी वाइटामिन को जो अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि मान लीजिए विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन के। और एक विटामिन का कॉम्प्लेक्स है जिसको बोला जाता है बी कॉम्प्लेक्स। ओके। सो जो कि जिसका मेन रोल होता है एनर्जी एनर्जी देना, इंस्टेंट एनर्जी देना, बी कॉम्प्लेक्स का। ओके। सो आर फूड नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ vitamins फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी वाइटामिन है वो हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और जो भी हमारी गुड हेल्थ है उसको मेंटेन रखने में मदद करती हैं। ओके। और जो है बहुत सारी ऐसी फूड आइटम्स हैं जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं। चलिए अब समझते हैं कि मिनरल्स का रोल क्या हमारी बॉडी में। तो जो मिनरल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, सेम वाइटामिन के जैसे हमारे शरीर के लिए। ओके। सो दीज आर एसेंशियल मिनरल्स दैट आर बॉडी रिक्वायर्स एवरी डे इन आवर फूड। मतलब अभी मैं कुछ आपसे जो नेम शेयर करूं वो ऐसे जरूरी मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को हर दिन चाहिए हमारे वजन से। ओके। एंड वो क्या है, लाइक जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सेलेनियम है, कॉपर है, मैंगनीज एटसेट्रा।
ये जो है एसेंशियल मिनरल्स हैं जो हमें प्रतिदिन चाहिए हमारे भोजन से। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, क्या वाकई में हमें सब सारी चीजें मिल पा रही है? डोंट वरी, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे अपकमिंग सीरीज में, वन बाय वन हर चीज जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। ओके, सो नो नीड टू वरी। तो अब जो प्राइमरी रोल है मिनरल का वो क्या है? हमारी बोन्स को, मसल्स को, हार्ट को और ब्रेन की वर्किंग को प्रॉपर तरीके से करना, ये मेन रोल है मिनरल्स का। फॉर एग्जाम्पल, जो आयोडीन और जो आयरन है वो हमारी मेंटल परफॉर्मेंस को हेल्प करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। आयोडीन और आयरन का मेन रोल ये है ना। ओके, और भी आयरन का मेन रोल और भी है, ये एक ऑक्सीजन कैरियर है, हमारी हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कि जो मिनरल है वो एंजाइम और हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज करने में भी मदद करते हैं, मतलब उनको स्क्रीट करने में। जो मिनरल्स आर आल्सो एसेंशियल टू मेक एंजाइम्स एंड हार्मोन्स इन आवर बॉडी। मतलब जो मिनरल्स हैं वो एंजाइम्स और हार्मोन्स को हमारी बॉडी में बनाते हैं। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से अभी तक समझ आ गया होगा। ओके, अब थोड़ा सा या बात करते हैं न्यूट्रिशन के अलावा कि और क्या चीजें जो हमारी बॉडी को चाहिए। मैंने ऑलरेडी जैसे बताया कि फाइबर और वाटर बहुत जरूरी है। फाइबर को नॉर्मली रफेज कहा जाता है, और जो रफेज हम लोग को कहाँ से मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट से। जितने भी हम लोग फूड आइटम में प्लांट प्रोडक्ट लेते हैं वहां से हमें रफेज मिलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जितने भी अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, पोटैटोज हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे जो प्राइमरी सोर्स हैं रफेज के, फाइबर के। ओके, और ये जो है, ये जो रफेज है ये मदद करता है, अगर मान लीजिए बाय चांस अगर अनडाइजेस्टेड फूड हमारे स्टमक में, ओके, तो वो जो है उसको थ्रू द प्रोसेस, ओके, उसको वो जो है बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये मेन रोल है फाइबर का। ओके, सेम वे वाटर, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, ये जो है मेन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है हमारे फूड से और अलग अलग सेल्स तक जाके जो है वो पहुंचाता है, ताकि सेल्स जो है जो उनका रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो उनको अच्छे से मिल सके। ओके, ये रोल रहता है, और थ्रू द ब्लड। सो ओके, एंड और क्या करता है ये? जितना भी जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से यूरिन और स्वेट के जरिए उसको बाहर निकालता है, कौन? वाटर, राइट। सो वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर एंड बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क, एक्सेट्रा। तो क्या है इसका यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि हम लोग पानी तो इंटेक करते हैं, वो एक सोर्स हो गया, ठीक है, लेने का। लेकिन अगर हम मान लीजिए हम लोग दूध पी रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं, मिल्क इंटेक कर रहे हैं, टी ले रहे हैं ना, चाय पी रहे हैं, या कोई भी हम लोग जो खाना पका रहे हैं उसमें पानी यूज कर रहे हैं, वो भी एक तरह का पानी का सोर्स है, वो भी हमारी बॉडी में जा रहा है। ओके, अब चलिए ये तो समझ रहे हमने कि जो मेन जो रोल है न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में, है ना, वो हमें चाहिए, पानी चाहिए, रफेज चाहिए। लेकिन कुछ चीजें जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए हमेशा, कि कुछ हमारी छोटी सी हरकतों की वजह से हमारा जो लॉस ऑफ न्यूट्रिशन है बड़ी आसानी से हो जाता है। वो कैसे होता है और वो क्या पॉइंट है? चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट को अगर हम जो है कट करने के बाद या उनको पील ऑफ कर दें, राइट, उनका छिलका निकाल दें कटिंग के बाद, और उसका छिलका निकालने के बाद अगर हम उनको धोते हैं तो बड़ी आसानी से जो है वाइटामिन का जो है वो लॉस हो जाता है। बहुत समझने वाली बात है ये, यूजुअली करते हैं। जिनको नॉलेज है वो तो बिल्कुल स्किप करते रहेंगे। आई रियली अप्रिशिएट फॉर देम, बट प्लीज ये चीजें समझने वाली, जो हमें पता नहीं होता, हम आसानी से उस चीज को, मतलब जो न्यूट्रिशन है वो आसानी से उसका लॉस कर देते हैं ना। और अगर मान लीजिए हम लोग जो है बार बार रिपीटली जो है राइस और पल्सेस को अगर बार बार उसको जो है वॉश करते हैं, तो उससे भी जो वाइटामिन और मिनरल्स है वो बड़ी आसानी से जो वो लॉस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, आजकल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम लोग जो है सारा पॉलिश्ड जो है, लाइक राइसिस और पल्सेस सब कुछ हम लोग जो ग्रेन्स हैं पॉलिश्ड होते हैं, तो उस केस में तो धोना जरूरी है, ऑफ कोर्स जरूरी है ना।
तो उसके लिए मेरी राय यही रहेगी, कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर उसको वॉश करें, लेकिन बहुत ज्यादा बार बार वॉश ना करें, क्योंकि ऑफकोर्स जो भी उसमें जरूरी जो विटामिन और मिनरल है वो ऑफकोर्स लॉस हो जाए, है ना। उसका सोल्यूशन क्या है, चलिए या उसको कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारी कुछ मतलब कि जो प्रोटीन्स हैं, है ना, मेनी फंक्शनल प्रोटीन्स एंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज थ्रोन अवे। कि ये माना जाता है कि जो फंक्शनल जो प्रोटीन पार्ट है, अगर हम लोग जो है बहुत सारी एक्सेस, अगर उसमें बहुत पानी डाल दें कुकिंग के दौरान, या मान लीजिए जो अगर हमने कुक किया कुछ, या उसको हम लोग फेंक दें, है ना, उसको गिरा दें, तो उससे भी जो है जो इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिशन है लाइक विटामिन है, वो जो है लॉस हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है एक प्रॉपर मात्रा में ही पानी डालना चाहिए, ताकि हम लोग जो अपना जो न्यूट्रिशन है उसको एटलीस्ट सेव कर सके हमारे फूड आइटम से। ओके, और अगर सपोज जैसे कोई भी अगर हम लोग अगर बात करें तो जैसे विलेजेस में शायद आज भी होता है कि जब राइस को अगर प्रेशर कुकर की बजाय अगर हम जो है नॉर्मल जो बर्तन होता है, राइट, उसमें जब उसको बॉईल करते हैं नेचुरली, तो जो उसका जो वाटर होता है आफ्टर कुकिंग, ओके, उसको थ्रो नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें मेन जो कंटेंट है वो उसी में है, राइट। जिनको पता होगा वो बहुत अच्छे से एग्री करेंगे। ओके, सो इसके लिए अगर मैं उदाहरण दूं, जब हम कुकिंग करते हैं और जब जो न्यूट्रिएंट है उनका लॉस होता है, तो जो विटामिन सी है वो बड़ी आसानी से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है जब हम हीट करते हैं। तो क्या है कि हम लोग को खाना हमेशा जो है प्रॉपर प्रोसेस से लो फ्लेम पे पकाना चाहिए। अगर हम लोग हाई हाई फ्लेम पे खाना को कुक करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो न्यूट्रिशन है हम लोग अपने टेस्ट के चक्कर में उसका लॉस कर देते हैं। तो हमारी बॉडी को क्या लगेगा, टेस्ट तो सिर्फ हमारी टंग का है ना, वो तो सिर्फ जीभ का स्वाद है। तो हमारे शरीर को क्या लगेगा अगर सारे न्यूट्रिशन जो है वो लॉस हो जाएंगे। सो ये छोटी छोटी जो चीजें जो ध्यान में रखने वाली है। सो थैंक यू सो मच। ये मेरी तरफ से कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्ट 2 था, कि जो हमारे मेन जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या रोल है हमारी बॉडी में। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप पहली बार हैं मेरे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो टिल टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सीरीज, बाय बाय।